नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार। अभी हम लोग उपस्थित हैं पटना में। हम सीधे जुड़ते हैं इनसे और जानने का प्रयास करते हैं आज का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है बिहार में, उससे संबंधित बातचीत हम लोग करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं सर कि आपने जो अभी बीजेपी ज्वाइन किया है एज ए कार्यकर्ता हैं, तो बीजेपी का जो अभी सिनेरियो है जिसमें नीतीश कुमार काम कर रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र में, उनके जीवन में बहुत कुछ उथल पुथल जो है देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में क्या जो अभी चुनाव विधानसभा का होने वाला है बिहार में, उसमें कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जदयू का गठबंधन है। एनडीए की सरकार है बिहार में। और पिछले 20 साल से, लगभग 19 साल से नीतीश जी जो है 19 साल के आसपास मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार में। और नीतीश जी के ऊपर पर्सनली जो है किसी भी प्रकार का कोई करप्शन का दाग नहीं है। तो बिल्कुल 2025 में जब चुनाव होगा अक्टूबर-नवंबर में, तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी। और मुख्य रूप से जो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेंगे? मुख्यमंत्री का चेहरा तो पार्टी डिसाइड करेगा। उस लेवल का मैं नेता नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे बोल दूँ और वो आदमी जो है मुख्यमंत्री का चेहरा बन जाए। वो तो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो डिसाइड करेंगे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा। हम उस सवाल का जवाब देने लायक अभी पार्टी में उस प्रकार के नेता नहीं हैं। नहीं, जिस तरह से अभी सेहत की स्थिति नीतीश कुमार की बताई जा रही है। मैं क्या बोला कि वो तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, आला कमान डिसाइड करेंगे। वो लोग अपना बैठक करेंगे, सभी लोगों से पूछेंगे, तो वो लोग डिसाइड करेंगे। अभी कांग्रेस सर अपना प्रदेश अध्यक्ष एक दलित चेहरा राजेश राम, जो कुटुंबा विधानसभा से विधायक है, उनको बनाई है। तो क्या ये जातीय समीकरण साधने का प्रयास हो सकता है? देखिए, कांग्रेस का जो है ये इंटरनल मैटर है। और हम लोग कांग्रेस के इंटरनल मैटर पे क्यों बोलेंगे? मान लीजिए कि उन्होंने किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो उनके अंदर कुछ देखा होगा तब उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो ये इंटरनल मैटर है। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, अगर उनके द्वारा कुछ गलती होता है तो वो जो है सामाजिक मुद्दा हो जाता है, वो राजनीतिक मुद्दा हो जाता है। तो इंटरनल मैटर में मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। नहीं, जैसे हमारा कहना था कि ये जातीय समीकरण साधने का प्रयास। वो कांग्रेस के नेता बता पाएंगे कि उन्होंने जातीय समीकरण साध के जो है उनको बनाया है कि किस लिए बनाया। ये देखिए, कुछ चीज़ें जो है पार्टी का इंटरनल मैटर होता है, कुछ एक्सटर्नल मैटर होता है। तो इंटरनल मैटर में हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग इंटरनल मैटर पे कुछ नहीं बोलना चाहते। आरजेडी को कैसे देखते हैं बिहार की राजनीति में? देखिए, जंगल राज की स्थापना करने वाले की पार्टी जो है वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आप ललटेन के युग में नहीं रहना चाहते हैं, अब एलईडी हो गया। तो कम से कम आरजेडी वाले अपना ललटेन छाप बदल के एलईडी छाप कर लें। कम से कम उन्हें बदल लेना चाहिए। आरजेडी का यहाँ हम लोग देखते हैं कि पिछले सरकार में भी अहम योगदान था, जिसमें नीतीश कुमार बीच में पलटी मार दिए थे। तो इसमें अभी क्या देखते हैं कि आरजेडी का कुछ रोल रहेगा इस चुनाव में कि नहीं? आरजेडी विपक्ष में रहेगा, सरकार में नहीं आएगी। सरकार में नहीं आएगी। और सर, कुछ ऐसे मुद्दे जिस पर हम लोग बात करना चाहेंगे, जैसे बिहार जो है एक बीमारू राज्य की श्रेणी में है, जहां पर पलायन जो है बहुत ज़्यादा होता है। अभी हाल ही में एक लड़के पर भी हमला हुआ यूनिवर्सिटी में, उस पर क्या कहना चाहेंगे? पलायन पे काम होना चाहिए, और जिस हिसाब से काम होना चाहिए उस हिसाब से काम नहीं हुआ है। पलायन को रोका जाना चाहिए, और पलायन तब रुकेगा जब इंडस्ट्री यहाँ पे बड़े पैमाने पे लगेगा। तो जिस पार्टी से सहयोगी हैं उसका 20 साल से कार्यकाल यहाँ पर चल रहा है, तो क्या क्या ऐसे काम हुए? भारतीय जनता पार्टी 20 साल से नहीं है बिहार में। नीतीश कुमार के साथ तो गठबंधन में अमूमन रही है। बिल्कुल। 2013 के बाद पॉलिटिकल अनस्टेबल स्टेट हो गया बिहार। कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार जी रहे, कभी आरजेडी के साथ। इस वजह से 2013 से लेकर 24 तक जो है अनस्टेबिलिटी बिहार में रही। 24 के लोकसभा चुनाव के बाद जो है 25 का विधानसभा चुनाव आ गया। अगर अगला 5 साल स्टेबल रहा बिहार का गवर्नमेंट, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पलायन कुछ हद तक रोकने का प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी एकदम। और उसके बाद से जो है 5 साल में बहुत सारी कंपनियां लगेगी, तो कुछ हद तक पलायन रुकेगा ज़रूर। कि बिहार जो है शिक्षा में भी पीछे है, रोजगार में भी पीछे है। मैं मानता हूँ उस पर काम भी हो रहा है, लेकिन उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है जिस हिसाब से काम होना चाहिए। और ये अगर बिहार पीछे गया तो उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है लालू प्रसाद यादव जी का है। जैसा अभी आपने जिक्र किया जंगल राज का, तो अभी हम लोग देखे कि तेजस्वी की सरकार आई थी जब नीतीश कुमार के साथ में, तो उन्होंने जो है नौकरियों की बौछार कर दी थी, जिसमें लाखों टीचर की बहाली हुई थी। लेकिन वैसी स्थिति अभी नीतीश के सरकार में नहीं दिख रही है। छात्र जो है रोड पर हैं, आंदोलन हो रहे हैं, लाठियाँ चल रही है। बिहार के नामी गिरामी शिक्षक जो है इसका समर्थन कर रहे हैं। तो इसको आप क्या कहते हैं इस पर?
देखिए, कोई भी सरकार जो है वो सरकारी नौकरी 2% से ज़्यादा नहीं दे सकती है। 2% लोगों से ज़्यादा सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है कोई भी, पूरा भारत का कोई भी स्टेट का उठा के देख लीजिए। क्योंकि बिहार में पॉपुलेशन ज़्यादा है, 14 करोड़ पॉपुलेशन है बिहार में। बिहार में और ज़्यादा लोगों को जो है सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। यही राज्य में जो है आरजेडी, मैं बोल रहा हूँ, लालू प्रसाद यादव जी जो है अपने दरवाजे से जो है छात्रों को भगवा दिए थे। आरजेडी ने नौकरी दिया, जैसा कि आप बोल रहे हैं। आप बताइए, आरजेडी में तेजस्वी यादव जी का मंत्रालय कौन सा था? नहीं, उस समय मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? नीतीश कुमार ही थे। नीतीश कुमार थे। तो उस समय रोजगार जो है तेजस्वी यादव ने दे दिया। नहीं, तेजस्वी यादव ने, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और रोजगार तेजस्वी यादव ने दे दिया। तेजस्वी यादव का मंत्रालय जो है पथ निर्माण विभाग था, तेजस्वी यादव का मंत्रालय जो है स्वास्थ्य विभाग था। और ये दोनों विभाग में कोई वैकेंसी आई क्या? नहीं, ये कहना है, बहुत सारे मीडिया चैनल में चलाया जा रहा है। नहीं, ठीक है, वो चलाने के लिए तो कोई भी कुछ भी चला सकता है। ये चीज़ें है, चलाए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पूरे देश में सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी जो है बिहार में दिया जा रहा है, सबसे ज़्यादा। आप उठा के देख लीजिए, अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है फिर शिक्षकों के लिए और भी अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके देख लीजिए, दरोगा के लिए और अलग। अभी सबसे ज़्यादा पूरे भारत में बिहार में सरकारी नौकरी दी जाए। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि इस नौकरी से सिर्फ काम चलने वाला नहीं है, हमें और भी काम करना होगा। लेकिन तेजस्वी यादव जी अगर पिछले 17 महीना के सरकार में जो है क्रेडिट लेंगे जो काम नीतीश कुमार जी किए हैं, तो ऐसा नहीं होगा। स्वास्थ्य विभाग में कोई वैकेंसी लाए नहीं, पथ निर्माण विभाग में कोई वैकेंसी लाए नहीं। जिस डिपार्टमेंट के वो मंत्री थे उसमें एक वो आदमी को रोजगार नहीं दे पाए, तो दूसरे डिपार्टमेंट पे क्या बोलेंगे वो? तो सीधे तौर पर आपका कहना है कि ये उपलब्धि जो है वो नीतीश कुमार की थी। देखिए, उपलब्धि अगर पिछले सरकार में कुछ गलतियाँ हुई तो सीएम नीतीश कुमार थे, तो नीतीश कुमार पे सवाल उठता है। तो अगर पिछले सरकार ने कुछ अच्छा किया तो नीतीश कुमार को क्रेडिट जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अगर रोजगार मिला तो नीतीश कुमार को क्रेडिट जाएगा। बीजेपी की सरकार यदि बनती है, अभी 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाली है, तो उसमें क्या क्या मुख्य एजेंडा हो सकता है आपके दृष्टिकोण से या आपकी सोच से? देखिए, एनडीए की सरकार बनेगी और सबसे पहले जो है बाढ़ पे काम करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना होगा, एक्सप्रेसवे बनाना होगा और ह्यूज अमाउंट में जो है करप्शन को कम करने का प्रयास करना होगा। हर जगह करप्शन जो है वो ख़त्म करने का प्रयास करना होगा। और सबसे बड़ा प्रयास जो है पलायन को रोकने के लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है एमएनसी कंपनियां यहाँ पे लानी होगी, तो इस पे काम होगा। विपक्ष में बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे आरजेडी है, कांग्रेस है, पप्पू यादव की भी पार्टी है, प्रशांत किशोर जी भी है। पप्पू यादव की पार्टी है। पप्पू यादव भी विपक्ष में है, उनका भी कहना, पप्पू यादव का भी कहना रहता है। पप्पू यादव जी किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन विपक्ष में है अभी। वो कहाँ है कोई गारंटी नहीं है। उनको कहाँ से कभी इधर से भी पैसा मिल जाएगा, उधर से भी पैसा मिल जाएगा, कहीं से पैसा मिल जाएगा, जिधर से पैसा मिल जाएगा उधर से बोलना शुरू कर देते हैं, है ना। उनका एक बड़ा सा स्टिंग जो है यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, TV9 भारतवर्ष ने शायद से स्टिंग किया था, शायद से 40-45 मिनट का वीडियो है। खुदे बता रहे हैं सारा कि कैसे वो काम करते हैं, कहाँ से पैसा उठाते हैं, कैसे काम करते हैं, वो सारा जाके यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा। स्टिंग है, बड़ा चैनल ने स्टिंग किया था, ये चीज़ है। तो पप्पू यादव को तो मानिए ही मत, ये चीज़ है। प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं बिहार की राजनीति में? प्रशांत किशोर जी बिजनेसमैन हैं, पैसा लेके आ रहे हैं, राजनीति में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और वो रिटर्न में जो है कुछ चाह रहे हैं, बस। वो राजनेता नहीं है, प्रशांत किशोर जी नेता नहीं है। बिहार के बड़े नेता के रूप में नहीं देखते हैं उसको आप? प्रशांत किशोर जी नेता नहीं है, व्यवसायी है, बिजनेसमैन है। चलिए, हमारे साथ जुड़े हुए थे मनीष कश्यप जी, और हम लोग अभी बात कर रहे थे बिहार के विभिन्न पॉलिटिकल सिनेरियो पर हम लोग बात की। हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।